औरत के होश में आते ही उसे एक खौफनाक बात का पता चला। उसे एक बेहद चिकनी घुमावदार सतह पर फेंक दिया गया था। उसने घबराकर खुद को पीछे खींचा, लेकिन ऐसा करने पर वो नीचे एक अथाह खाई में फिसलते फिसलते बची। नीचे घुप अंधेरे को देखकर वो इतनी डर गई कि उसकी हिलने की भी हिम्मत नहीं हुई। लेकिन हालात और भी खराब थे। उसका बायां पैर पूरी तरह सुन्न हो चुका था और उसके हाथों से लगातार खून बह रहा था। थोड़ा शांत होने के बाद उसने अपने आसपास देखना शुरू किया। उसके नीचे एक अंधी खाई थी और चारों ओर चिकनी घुमावदार दीवारें थीं। ऊपर का किनारा बहुत दूर था। इस पल वो बहुत हताश महसूस कर रही थी। आखिर वो ऐसी जगह पर कैसे आ गई? अचानक नीचे से एक ट्रेन की सीटी की आवाज गूंजी, लेकिन वह बहुत दूर से आ रही थी। इसका मतलब था कि खाई बहुत गहरी थी। एक भी गलती हुई तो उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। लेकिन इससे भी बुरी बात यह थी कि आसमान अचानक काले बादलों से घिर गया। ऊपर एक भारी तूफान आने वाला था। ये देखकर औरत घबरा गई, क्योंकि अगर बारिश हुई तो दीवार की सतह और भी ज्यादा फिसलने वाली हो जाएगी। औरत समझ गई कि वो वहां बैठकर मरने का इंतजार नहीं कर सकती। उसे बचने का कोई रास्ता खोजना ही होगा। ये सोचकर उसने तुरंत अपना बायां हाथ पत्थर की दीवार पर जोर से दबाया और अपने सही काम कर रहे दाएं पैर का इस्तेमाल करके ऊपर की तरफ जोर लगाया। लेकिन अचानक फिसलने से वो डर के मारे पसीने से भीग गई। खाई को बस कुछ इंच की दूरी पर देखकर उसने अपनी सांसों को काबू में किया और फिर से बिना सोचे समझे हिलने की हिम्मत नहीं की। आसमान पहले ही काला पड़ने लगा था और उसके पास समय बहुत कम था। अपनी खून से सनी हथेलियों को देखकर वो जानती थी कि ऊपर चढ़ने के लिए उसे अपनी पकड़ मजबूत करनी होगी। पक्का इरादा करते हुए उसने अपनी हथेलियों को अपने कपड़ों पर पोंछा, फिर खून को जल्दी सुखाने के लिए उन पर फूंक मारने लगी, ताकि हथेलियों और दीवार के बीच घर्षण रगड़ बढ़ सके। ऐसा करने के बाद औरत ने एक गहरी सांस ली, अपने हाथों को दीवार पर कसकर जमाया और फिर से कोशिश की। गनीमत रही कि वो इस बार कामयाब हो गई, जिससे उसे उम्मीद की एक किरण नजर आई। उसने फिर से खून को सुखाकर पोंछा और वही प्रक्रिया दोहराई। हालांकि लगातार कई कोशिशों के बाद उसकी हथेलियां छिलकर खून से लथपथ हो चुकी थीं। उसी वक्त वो ये देखकर खौफजदा रह गई कि सामने वाली दीवार पर कहीं से खून से सने हाथों के निशान छप गए थे। उसे लगा कि ये उसका वहम है, लेकिन जब उसने अपनी आंखें बंद करके दोबारा खोली तो हाथों के वे निशान अभी भी वहीं थे। और भी काले बादलों को इकट्ठा होते देख उसके पास सोचने का समय नहीं था। वो खून को फूंक मारकर सुखाती रही और खुद को पीछे ऊपर की ओर धकेलने के लिए अपने हाथों को दीवार पर दबाती रही। लेकिन ये कोशिश नाकाम रही, क्योंकि उसके पीछे की ढलान और भी खड़ी हो रही थी, जिससे दीवार और अधिक चिकनी हो गई थी। उसने अचानक गौर किया कि सामने वाली दीवार उसके तरफ के हाथों के निशानों की हूबहू नकल कर रही थी। यहाँ तक कि फिसलने के निशान भी बिल्कुल एक जैसे थे। औरत को इस बात पर यकीन नहीं हुआ, इसलिए उसने दीवार पर अपना हाथ दबाकर देखा और अगले ही पल सामने वाली दीवार पर हूबहू खून से सने हाथ का वैसा ही निशान उभर आया। उसके अंदर एक बुरी आशंका जाग उठी। ये कौन सी मनहूस जगह थी? ये कोई सपना भी नहीं लग रहा था और ये हकीकत भी नहीं लग रही थी। बाहर निकलने का कोई रास्ता न होने के कारण वो सिर्फ कोशिश ही कर सकती थी, लेकिन जैसे जैसे उसके पीछे की ढलान खड़ी होती गई उसका सारा संघर्ष बेकार हो गया। तभी जोर से बादल गरजने की आवाज आई। औरत ने कांपते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया और अगले ही पल उस पर बारिश की एक बूंद गिरी। उसका सबसे बड़ा डर सच हो गया था। जल्द ही मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, जिससे पूरी सतह भीग गई और पहले से ही चिकनी दीवार और ज्यादा फिसलने वाली हो गई। हालांकि वो पूरी ताकत से दीवार से चिपकी रही, लेकिन उसका शरीर बेकाबू होकर नीचे की ओर फिसलने लगा। उसकी सारी उम्मीदें टूट चुकी थीं और उसे बचने का कोई दूसरा रास्ता सूझ नहीं रहा था। तभी उसे अपने गले का हार याद आया। उसने उसे उतारा और अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए उसे अपने हाथों में लपेट लिया। पता नहीं कितना समय बीत गया, फिर दृश्य बदलता है। वही घुमावदार सतह फिर से दिखाई देती है, लेकिन वो औरत बिना किसी निशान के वहां से गायब हो चुकी है।